आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो लेक्चर्स की हमें बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 8 है उसका जो बेसिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। ठीक है, अब बात ये है कि आप उस पर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअली आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इस चैप्टर में। और उसके अलावा आप की सोच जो है वो डेवलप होगी कि एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो जस्ट आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स के थ्रू कोई दूसरी बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है उस बुक से आप कोई भी अच्छी जो बुक है उसका आप यूज़ करें और उससे क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करें। डाउट्स आते हैं तो डाउट्स को व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें या कॉल करके कैसे भी आप डाउट्स को भी क्लियर करें अपने। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी बुक की। मैं अगर बात करूं, चैप्टर का नाम जो है वो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। देखिए, पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया आपने पहले भी फाइंड किया है। आप जानते हैं फॉर्मूले की अगर बात करें पैरेललोग्राम के एरिया की तो वो होता है बेस इंटू हाइट। अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला का भी यूज़ किया था। ठीक है, याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 12 में हमने हीरोन्स फार्मूला का यूज़ किया था। तो अभी क्या है, अब थोड़ा सा उससे डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे और बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं उन थ्योरम्स पे ही बेस्ड है। तो स्टार्ट करते बेटा, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है कि पैरेललोग्राम्स या फिगर्स की बात करूं मैं, अभी पैरेललोग्राम या ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा मैं, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। जैसे मैंने एक फिगर बना दी बेटा, आप यहाँ देखो, आप ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि मान लीजिए ये ए बी सी ट्राइंगल है और ए बी सी डी ई ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर आप देखें कि ए बी सी ट्राइंगल का बेस कितना है, बी सी है, और बी सी डी ई इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है, ये भी बी सी है। ठीक है, इस फिगर का बेस भी क्या है, बी सी है। तो दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस, ए बी सी एंड बी सी डी ई आर लाइंग ऑन द सेम बेस। लेकिन अगर बात करें बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस तो देखिए ये जो ए बी सी है ना, ये कौन कौन सी पैरेलल लाइंस, मान लीजिए इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये एक लाइन है एल और ए से पास होने वाली लाइन देखिए आप, ये लाइन हो गई एम। तो ए बी सी जो ट्राइंगल है ना वो एल और एम लाइन के बीच में लाई कर रहा है। ये दो पैरेलल लाइंस मैंने बोल दी है, एल और एम, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये लाई कर रहा है। बट आप बी सी डी की बात करो तो बेटा ये एल और एम के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसकी हाइट इतनी है, सिर्फ ए बी सी की हाइट ये है। जबकि बी सी ई डी की मैं बात करूं तो इसकी हाइट क्या है, ये हाइट है इसकी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके बेस और इसके वर्टेक्स की बात करूं तो उनके बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। तो इस पैरेललोग्राम की हाइट जो है और इस ट्राइंगल की हाइट सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करें, मान लीजिए दो लाइनें हैं, ठीक है, और यहाँ एक मैंने ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, और ये एक लाइन है, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एल है और ये एम है, और यहाँ एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, लग नहीं रहा है पैरेललोग्राम जैसा, लेकिन मान लीजिए एक बार पैरेललोग्राम है ये बी एम एन पी, बी एम एन पी। अब यहाँ देखिए ट्राइंगल बी ए सी और बी एम एन पी लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एल एंड एम, बट देयर बेस इज नॉट सेम। बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज बी सी, बट बेस ऑफ बी एम एन पी इज बी पी। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ लाइन सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइन नहीं कर रहा है, यहाँ बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो ये था एक आपको फिगर पहचानना आना चाहिए कि कौन से फिगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस रख रहे हैं। उन फिगर्स की हम बात करेंगे, जो थ्योरम्स है वो भी उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है,
9.1 एक्सरसाइज, इसमें जस्ट आपको यही आइडेंटिफाई करना है। देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस, इनमें से कौन, कुछ फिगर्स आपको दी हुई हैं, 6 फिगर्स आपको दी हुई हैं, और इसमें आपसे ये पूछा है कि कौन सी फिगर जो है वो सेम पैरेलल, सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन क्या कर रही है, लाई कर रही है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं कि राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल लाइंस। अगर वो कर रही हैं ऐसा, मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है और सेम बेस है, तो उनका बेस भी लिखिए और उनका वो दो पैरेलल लाइंस भी बताइए। तो फर्स्ट फिगर को देखते हैं, डी पी सी ट्राइंगल है और एक फिगर है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो दोनों का बेस सेम है डी सी, डी पी सी भी डी सी पे लाई कर रहा है और डी ए बी सी भी डी सी पे लाई कर रहा है, यानी कि कॉमन बेस है डी सी। और जबकि ए बी और सी डी क्या हो गई, दो पैरेलल लाइंस हो गई, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये लाई कर रहा है। तो कॉमन बेस तो अगर मैं बात करूँ इस केस में क्या हो गया, कॉमन बेस तो हो गया आपके पास डी सी, और जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या हो गई, ए बी एंड डी सी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखें एम एस आर एन और पी एस आर क्यू या पी क्यू आर एस और एम एन आर एस, ये दोनों सेम बेस एस आर पे तो लाई कर रहे हैं, बट नॉट लाइंग ऑन द सेम बेस, सॉरी बट नॉट लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहाँ देखिए एम एन की हाइट सिर्फ ये है एम एन आर एस की, जबकि पी क्यू आर एस की हाइट ये होगी, दोनों की हाइट सेम नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अब आप कहेंगे क्यू टी आर ट्राइंगल है और पी क्यू आर एस है, अब आप कहेंगे कि इनका बेस तो सेम नहीं है, तो बेटा बेस सेम है, देखो ये वाला भी तो सेम बेस हो सकता है ना। यहाँ से अगर मैं लूँ क्यू टी आर, ये ट्राइंगल क्यू आर पे लाई कर रहा है, क्यू आर बेस है यहाँ पर, और पी क्यू आर एस इसका भी बेस क्या है, क्यू आर है, एंड बोथ लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। सेम पैरेलल लाइंस क्या क्या है, क्यू आर एंड पी एस। तो ठीक है, बोथ द फिगर्स आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस, सेम बेस इज क्यू आर एंड द सेम पैरेलल लाइंस आर पी एस एंड क्यू आर। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो सेम पैरेलल लाइन, देखो पी आर क्यू और बी ए डी सी की बात करें तो लाइन तो सेम है, ए डी एंड बी सी सेम पैरेलल लाइंस है, बट बेस सेम नहीं है। पी क्यू आर का बेस पी क्यू है, जबकि बी सी डी ए का बेस बी सी है। तो लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, हियर the given figures lying between same parallel lines but they don't have same base, उनका बेस जो है वो सेम नहीं है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ बेस सेम कौन सा है, आप कहेंगे पीसी, पीसी तो सेम है ही नहीं, इसके लिए अगर आप पीसी बेस लेंगे तो ए बी ए पी सी और ये कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी नाम हो, ई नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा। अब आप देखिए इनका कॉमन बेस क्या है, कॉमन बेस है ए डी, ए डी पी सी का कॉमन बेस क्या है, ए डी है, और ए बी ई डी के लिए भी बेस क्या है, ए डी, और सेम पैरेलल लाइंस हो गई यहाँ पर ए डी एंड बी ई। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नहीं है बेस, पैरेलल लाइंस तो हैं इन दोनों फिगर की। अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी की और पी क्यू आर एस की, तो लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड एस आर बट डोंट हैव सेम बेस। बेस ऑफ ए बी डी सी इज डी सी वेयर एज द बेस ऑफ पी क्यू आर एस इज आर एस। तो ये दो फिगर जो हैं वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही हैं, बट सेम बेस इनका नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए थी कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी फिगर्स जो हैं वो सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच में होंगी। ठीक है, तो सिर्फ ये एक्सरसाइज की, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप नोटबुक में ना करें इसको। ठीक है, लेकिन ट्राई ज़रूर करके देखें अपनी बुक से, बेशक से फेयर नोटबुक में आप इसको ना करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, तो आपके पास ये फिगर थी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस, ये फिगर भी थी, यहाँ पर एक और फिगर ये है। तो ये 3 फिगर्स हैं, इन 6 फिगर्स में से ये जो 3 फिगर्स हैं इनमें सेम बेस है और इनका ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। अब बेटा बात करते हैं थ्योरम्स के ऊपर आ जाते हैं। थ्योरम्स देखिए, आप कह रहे थ्योरम है 9.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरम्स करनी है। थ्योरम है आपके पास, अच्छी बट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, देख लीजिए। कह रहे पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम्स है जिनका बेस सेम है और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं दो क्या बना लेता हूँ, पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले
ए बी सी डी, ठीक है। और एक और मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं यहां पर, ए बी पी क्यू, ठीक है। मैं इसको अलग से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूं ए बी पी क्यू को, ताकि ये आप अलग से आइडेंटिफाई कर पाएं इस चीज़ को। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर क्लियरली दो पैरेललोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ए बी सी डी और दूसरा है बेटा ए बी पी क्यू। तो हमें गिवन क्या है, गिवन ये हो गया कि ए बी सी डी एंड ए बी पी क्यू आर टू पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन सेम बेस, लाइंग ऑन सेम बेस। देखिए सेम बेस कौन सा है, ए बी है। दोनों ही पैरेललोग्राम्स ए बी बेस पे लाई कर रहे हैं, सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस क्या है, ए बी एंड पी डी, ए बी एंड पी डी। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी सीधी सी बात है कि सी डी के पैरेलल होगा। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, और अगर ए बी सी डी के पैरेलल तो सी ऑब्वियस सी बात है कि डी पी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए प्रूफ आपको ये करना है बेटा कि एरिया ऑफ, कैसे लिखेंगे आप, इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू, ठीक है। अब आप देखो बेटा कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ पे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये ट्रायंगल। आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, इनको बहुत सिंपल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप ये देखो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये दो लाइनें हैं पैरेलल है, और ये हो गई ट्रांसवर्सल, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो आप मेरे को बताओ ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल होंगे। देखो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल साफ साफ पता चल रहा है भाई, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसको अगर मैं एंगल 1 बोल दूँ और इसको एंगल 2 बोल दूँ तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंड द रीजन क्या होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हो गए, फिर वही, इस बार लाइन इस तरह से है तो क्या हो गया, तो ये वाले और ये वाले कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर मैं इसको एंगल 3 बोल देता हूँ और इसको एंगल 4 बोल देता हूँ तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड द रीजन इज अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके बाद बेटा आप चाहे तो ये वाली साइड ले लें या फिर ये वाली साइड ले लें। मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ, तो ए क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो ए बी पी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, ऐसा हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ए क्यू बी पी के इक्वल हो जाएगा। रीजन इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, therefore both the triangles are congruent, and the reason is again एंगल साइड, ठीक है। आप चाहे तो ये वाली साइड भी ले सकते थे, फिर एंगल साइड इस तरह से बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो ये साइड ले, इस साइड को इसके इक्वल दिखाएं या इसको इसके इक्वल दिखाएं। तो देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए क्यू डी एंड ट्राइंगल बी पी सी की अगर बात करें तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और साथ ही साथ अगर इसकी और बात करें तो ए क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी के इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं यार, इक्वल। देयरफॉर आप लिख पाएंगे कि एरिया ऑफ देयरफॉर आप लिख पाएंगे बेटा कि ट्राइंगल ए क्यू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी, एंड द रीजन इज एंगल साइड।
एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनका एरिया भी डेफिनेटली क्या होगा, इक्वल होगा। AQD का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, BPC के एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो आपको पढ़ाया गया था कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एरिया विल बी आल्सो इक्वल, उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होता है, लेकिन ये याद रखना कि अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका एरिया डेफिनेटली इक्वल होगा, लेकिन अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट हो या ना हो। ठीक है, अब आप देखो, आप क्या करो, देखो आपको चाहिए ABCD का एरिया और आपके पास AQD का एरिया है, तो इस AQD के एरिया में अगर मैं ये एरिया ABCQ का एरिया ऐड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, ABCD का एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये एक एरिया है, आपके पास ये एक एरिया है, इसमें अगर आप फिर से ABCQ का एरिया ऐड कर दे इसमें तो आपको मिल जाएगा ABPQ का एरिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ABCD और ABPQ दोनों पैरेललोग्राम में ये जो एरिया है ये क्या है बेटा, कॉमन है। ये एरिया क्या है, कॉमन। तो आपके पास ये ट्राइंगल का एरिया तो इक्वल आ गया, आप दोनों साइड ABCQ का एरिया और ऐड कर दे। तो ऑन एडिंग एरिया ऑफ ABCQ ऑन बोथ साइड्स वी गेट, आपको क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड आप एरिया ऐड कर दे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD प्लस एरिया ऑफ ABCQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ABCQ। तो जैसे ही आप एरिया ऑफ AQD में ABCQ का एरिया ऐड कर देंगे तो ये बन गया एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और इसी तरीके से जब आप BPC में ये एरिया ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम ABQP। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं बेटा। थ्योरम नेक्स्ट जो है वो आपकी है, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। देखिए ये बुक में एक्चुअली एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन मैं एज ए थ्योरम इसको आपको करवा रहा हूँ तो इसका रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है ये एग्जाम में। देखिए कह रहा इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, वो दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, दोनों सेम ट्राइंगल पर हैं, सॉरी सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर दो पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन ये है आपके पास और एक लाइन ये है। ठीक है, इस पे एक आपके पास क्या बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर आपके पास एक क्या बन रहा है बेटा, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, एक ट्राइंगल, इसका नाम मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, इसी BC बेस पर एक पैरेललोग्राम और बनाया गया है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है आपके पास BCDE। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल ABC एंड ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और पैरेललोग्राम BCD आर लाइंग ऑन द सेम बेस। मतलब गिवन क्या हो गया, गिवन ये हो गया ट्राइंगल ABC एंड पैरेललोग्राम BCDE लाइंग ऑन सेम बेस। सेम बेस क्या है बेटा, BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस क्या है, AD एंड BC। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है बेटा
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई, ये आपको प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, इसके लिए आपको करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ये करनी है आपको बेटा कि आपको ये जो ए बी लाइन दिख रही है ट्राइंगल की, ये वाली साइड जो आपको दिख रही है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से करनी है? सी से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सी से आपको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसका नाम मैं दे देता हूँ बी सी डी ई एफ दे देता हूँ। ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने? एफ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रॉ, ये दोनों पैरेलल हो गई, ड्रॉ अ लाइन सी एफ, ड्रॉ अ लाइन सी एफ थ्रू सी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल सी से सी एफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सिंपल कर दिया मैंने। अब आते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखो, सिंपल प्रूफ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रूफ है। अब ये होने के बाद अब आप देख सकते हैं बेटा ए एफ सी ई, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखो ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी थी, ए एफ जो थी वो बी सी के पैरेलल ऑलरेडी थी, और ये लाइन इसके पैरेलल आपने बाय कंस्ट्रक्शन कर दी। तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी एफ में अपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल हो गई। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ए बी सी एफ क्या हो गया? पैरेललोग्राम। और बी सी डी ई, ये तो आपको ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन ही है, पैरेललोग्राम बी सी डी। अब आप देखो ए बी सी एफ और बी सी डी ई दोनों का बेस बी सी है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी के बीच में लाई कर रही हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो पैरेललोग्राम, इफ टू पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया विल बी इक्वल। तो अब बस यही लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है कि पैरेललोग्राम ए बी सी एफ एंड पैरेललोग्राम बी सी डी ई lying on same base BC and between same parallel lines कौन सी हैं? BC and AD, therefore area of parallelogram ABCF equals to area of parallelogram BCDE। क्लियर है यहाँ तक बात? इसका रीजन होगा ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब आप देखिए अब क्या करना है आपको बेटा, ए बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ध्यान दें, ए बी सी एफ ये एक पैरेललोग्राम है और ए सी क्या हो गया? इसका डायगोनल। ए सी क्या हो गया? डायगोनल। अब आपको ये पता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। यानी कि एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? पूरे का हाफ होगा। तो या फिर अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ की बात करें, ए बी सी एफ की बात करें, तो ये किस किस से मिलकर के बना है? ये बना हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ सी से, और इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी। अब आप देखिएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए सी एफ इक्वल है, तो इसकी जगह मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। ये एरिया और ये एरिया इक्वल है क्योंकि डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया की ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह यही लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी चाहिए। प्रूफ जो मुझे करना है उसमें मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी चाहिए, इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई। अब यहाँ देखिए, एक एरिया ऑफ ए बी सी और एक एरिया ऑफ ए बी सी क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी बन गया, इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई। और यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या आ गया? ये 2 इधर आकर के क्या बन गया? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो बेटा आपको क्या करना था? प्रूफ करना था, जो आपने कर दिया। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट और मिल गया कि
अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर लाई करते हैं, अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आपको इसको करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात आ गई टू ट्राइंगल्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें बात आ गई किसकी, टू ट्राइंगल्स की। इस बार क्या है, टू ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस, ठीक है, या इक्वल बेस हो सकता है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही हैं, तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा प्रूफ करना है। तो बेटा काफ़ी हद तक जो प्रीवियस थ्योरम थी उसके जैसा ही है। मान लीजिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अब एक बेस ले लेते हैं। आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल है ये ए बी सी, और इसी बेस पर एक और ट्राइंगल बना दी बी सी डी। तो ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एल एंड एम। ठीक है, तो गिवन क्या हो गया आप लोगों को बेटा कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एल एंड एम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, दोनों की जो साइड्स है ना, देखिए सबसे पहले इसकी साइड है ए बी सी, इसके पैरेलल आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ए बी सी के पैरेलल आप एक लाइन क्या करें, ड्रॉ करें। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सी से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सी से ए बी सी के पैरेलल क्या करनी है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ए बी सी के पैरेलल है। तो बेटा नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस। दो ट्राइंगल्स हैं, इस बार दो ट्राइंगल की बात आ गई। सबसे पहले दो पैरेललोग्राम से, फिर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल आ गया, और अब आ गया दो ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर दो लाइन्स ले लेता हूँ पैरेलल, एल एंड एम। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं एल और एम, इस पे दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल है, और इसी बेस पर एक और ट्राइंगल बना हुआ है, ये है आपके पास ट्राइंगल डी बी सी। आप इसको क्या कहते हैं, डी बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी और डी बी सी, इसको थोड़ा सा मैं अलग से कर देता हूँ ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। डी बी सी, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं दोनों सेम बेस पर हैं, यानी कि बी सी हैं और बी सी बेस पर हैं, और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एल और एम हैं। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया जो है ना इक्वल है। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, सेम बेस है बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है बेटा, एल एंड एम। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि जो एरिया है ना ए बी सी का और डी बी सी का, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप देखिए प्रूफ की तरफ जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें
प्रूफ से पहले हमें करनी होगी कुछ कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। आप देख रहे हैं ए बी सी की साइड ए बी देख रहे हैं, आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे बेटा। ए बी सी के पैरेलल आप क्या कर दे, एक लाइन ड्रॉ कर दे। ये हो गई आपके पास लाइन, मान लीजिए ई मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ए बी सी ई ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही, और ये लाइन आपने इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन प्रूफ कर दी, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई ना। तो ए बी सी ई क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब आप क्या करें, एक और कंस्ट्रक्शन करें बी डी के पैरेलल। देखिए पहले ए बी के पैरेलल किया और अब बी डी के पैरेलल आप एक और लाइन ड्रॉ कर दें, बी डी के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो अब देखिए बी सी, ये मान लीजिए एफ, तो बी सी एफ डी ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके सॉरी ये वाली लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी आपको गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। ये देखिए ये, तो यहां पर आपके पास ए बी सी, ये और मैं इरेज करता हूं इसको, ए बी सी ई, ठीक है, और बी सी एफ डी ये दो पैरेललोग्राम हो गए, और दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस बी सी पर है। देखिए ए बी सी ई भी बी सी पर है और बी सी एफ डी भी बी सी पर है, दोनों बी सी बेस पर है, और दोनों सेम पैरेलल एल और एम के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए बी एंड सी एफ पैरेलल टू बी डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब प्रूफ पे आते हैं बेटा। प्रूफ देखो क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम ए बी सी ई एंड, पैरेललोग्राम कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो पैरेललोग्राम ए बी सी ई एंड डी बी सी एफ लाइंग ऑन सेम बेस कौन सा है इनका, बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, सेम पैरेलल लाइंस एल एंड एम, दोनों एल और एम के बीच में लाई कर रही है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी बी सी एफ, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम हमने फर्स्ट जो थ्योरम पढ़ी थी वो यही थी कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है तो दोनों का एरिया इक्वल होने वाला है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि अगर दो चीज़ें इक्वल है तो क्या इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। हमने पढ़ा था यूक्लिड में, इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एफ इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी बी सी एफ। अच्छा अब आप देखो ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, और ए सी क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, पिछले थ्योरम में भी इसका यूज़ किया था कि डायगोनल जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि दो इक्वल एरिया की ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो पूरे का हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए बी सी ई को क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखा जा सकता है। देखो ए बी सी जो है वो उसको ए बी सी और ए ई सी इन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है आपको, इन दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ए बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी डायगोनल है। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखिएगा बेटा इसके बारे में, देखो डी बी सी एफ के लिए आप देखो, डी बी सी एफ के लिए आप देखो ये जो है ना, डी सी जो है वो डायगोनल है, डी सी डायगोनल हो गया, को आइडेंटिफाई हो रहा होगा अच्छे से, डी सी डायगोनल हो गया। अगर डी सी डायगोनल है तो ये भी तो क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल एरिया की ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो डी बी सी एफ के एरिया के हाफ को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी बी सी लिख सकते हैं। भाई लिखने को तो डी एफ सी का एरिया भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत डी बी सी की है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी का एरिया डी बी सी के एरिया के इक्वल है। यही तो प्रूफ करना था कि देखो ए बी सी और ये लेके चले थे कि ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल है, दोनों सेम बेस बी सी पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एल एंड एम है।
तो तो ये प्रूफ करना था कि दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये प्रूफ कर दिया। तो ये आपकी थ्योरम और कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम देखते बेटा। थ्योरम है आपके पास, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब इसका कन्वर्स थ्योरम है, जो हमने लास्ट थ्योरम की थी उसका कन्वर्स थ्योरम है। इस बार ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी इक्वल है। आपको बस प्रूफ ये करना है कि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं। तो बेटा देख लेते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। आप ये देखिएगा हमारे पास दो लाइन है, वही सेम फिगर हम बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन बस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। एल और एम आपके पास दो लाइन्स हैं। यहाँ आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक है ट्राइंगल ए बी सी, और बी सी बेस पर एक और ट्राइंगल है, इसका नाम वही सेम डी बी सी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया, थ्योरम में लिया था, डी बी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि दो ट्राइंगल हैं। वी हैव टू ट्राइंगल्स, गिवन हो गया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन सेम बेस। इस बार सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसा है, ये हमें गिवन नहीं है, सेम बेस बी सी। एंड साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, ए बी सी और डी बी सी का एरिया दोनों का इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है बेटा कि जो लाइन एल है ना और एम, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, हम ए से परपेंडिकुलर डालेंगे बी सी पर ए एम, ठीक है, और डी से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी एन। डी एम और डी एन हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी। ए एम बी सी पर और डी एन भी दोनों हमने ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इनसे क्या होगा बेटा, अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दे कि ए एम और डी एन दोनों इक्वल हैं, ए एम और डी एन इक्वल हैं, इसका मतलब एल और एम के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे क्या है, इक्वल है ना। तो अगर दो लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है, अगर दो लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम क्या कह पाएंगे, पैरेलल हैं। वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ऐसा बोल पाएंगे हम। तो अब आप देखें कि ए एम, हमारा गोल क्या है कि हमें ए एम और डी एन को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये आपको गिवन है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस हो गया बी सी और हाइट हो गई बेटा ए एम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डी बी सी के एरिया की बात करूँ तो हाफ इंटू बेस, बेस वही बी सी, फिर से डी बी सी का बेस भी तो बी सी है, और हाइट हो गई इसकी डी एन। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, हाइट हो गई इसकी डी एन। अब देखिए हाफ बी सी दोनों साइड हो गया कैंसिल, आपके पास रह क्या गया, आपके पास रह गया ए एम इक्वल्स टू डी एन। और ए एम इक्वल्स टू डी एन अगर हो गया, इसका मतलब एल और एम दो लाइंस हैं, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ए एम एंड डी एन इक्वल हो गई, इसका मतलब बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L and M are equal, therefore L parallel M। L किसके पैरेलल हो गई, M के पैरेलल हो गई। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है बात आपको। ठीक है, तो ये था आपका कि किस तरह से अगर दो लाइनें, हमने ये लास्ट थ्योरम देखी कि अगर दो लाइनें, सॉरी दो ट्राइंगल्स
सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया विल बी इक्वल। और अब इसकी कन्वर्स थ्योरम थी हमारे पास कि अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है और वो सेम बेस पर है तो वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे, ये इसकी कन्वर्स थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं बेटा। थ्योरम है शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कि मीडियन जो है ट्राइंगल की जो मीडियन है वो उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगी और उन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। मीडियन क्या होगी, मीडियन देखो ये बेस है, बेस का जो मिड पॉइंट होगा, या फिर ये सीधी सी बात कहूँ कि मीडियन इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स विच डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वर्टेक्स ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ की गई वो लाइन जो बेस को, कॉरस्पॉन्डिंग बेस को, अगर देखो ये बेस है, ये आप क्या ले रहे हैं, वर्टेक्स ले रहे हैं तो ये बेस होगा, अगर ये वर्टेक्स ले रहे हैं तो ये बेस होगा, और अगर ये वर्टेक्स ले रहे हैं तो ये बेस होगा, ठीक है, अपोजिट। अब आप देखो कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्डिंग साइड को या बेस को बाइसेक्ट करे, या फिर ये कहें कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। तो एडी मीडियन है अगर, तो बीडी और डीसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीडियन जो है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पर आपको गिवन ये हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी एडी डिवाइड्स, या फिर आप ये लिखें एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, देयरफॉर BD इक्वल्स टू DC, BD जो है वो DC के इक्वल है। आगे देखिए बेटा, आगे प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ ये करना है मीडियन की वजह से जो ट्राइंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ABD एंड ACD दो ट्राइंगल्स। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब आप प्रूफ देखें। प्रूफ से पहले हमें इसमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप इसमें, भाई एरिया निकालना है तो एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो आपको चाहिए हाइट चाहिए होगी, तो आपको क्या ड्रॉ करना है इसमें, AM आप क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC, AM BC पर परपेंडिकुलर। तो ये हो गई आपके जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। हाइट क्या होती है, वर्टेक्स और बेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए भी वर्टेक्स और बेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM ही है, और ADC ट्राइंगल के लिए भी वर्टेक्स और बेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM ही होगी। अब प्रूफ पे आते हैं बेटा, प्रूफ देखिएगा। तो इन ट्राइंगल, या फिर सीधे से लिखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, BD है, और हाइट कितनी है बेटा, AM है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आपके पास क्या आ गया, हाफ इंटू BD इंटू AM। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। इसी तरह से अगर आप ACD ट्राइंगल की बात करें, ACD इस ट्राइंगल की बात करें, तो इसके लिए भी फॉर्मूला तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इस बार हो जाएगा CD और हाइट वही रहेगी AM, ठीक है। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD की अगर फिर से बात करें तो हाफ इंटू CD को अगर आप BD से रिप्लेस कर पाएँ तो आपके देखिए दोनों इक्वेशंस के RHS पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं BD को CD से रिप्लेस कर सकता हूँ, बहुत इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि BD CD के इक्वल है। अगर AD मीडियन है तो BD और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं CD को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, BD से रिप्लेस करता हूँ। CD को किससे रिप्लेस कर देता हूँ बेटा, BD से। तो हाफ इंटू BD इंटू AM, ठीक है। अब आप देखो ये इक्वेशन सेकंड, अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो आप, दोनों इक्वेशन के RHS बिल्कुल सेम है, हाफ इंटू BD इंटू AM, हाफ इंटू BD इंटू AM। अगर दो इक्वेशन के RHS बिल्कुल सेम है या इक्वल हैं तो उनके LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से एक लाइन लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ABD का एरिया जो होगा वो ACD के एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थ्योरम प्रूफ हो गई कि अगर मीडियन जो एरिया है ट्राइंगल है
मीडियन जो है उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगी इक्वल एरिया की। अब आप एक चीज़ और देखिए बेटा, यहाँ से इसका सिर्फ मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। आप ये देखो, ये तो थी मीडियन, ये मतलब बेस जो है वो इक्वल, बेस जो है वो सेम इक्वल था। मतलब बेस जो दो पार्ट बने ये ट्रायंगल के, ए बी डी और ए सी डी के जो दो पार्ट बने, ठीक है, दो ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल बन गए, इनके जो बेस थे उनका रेशो 1:1 था। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो भी क्या होगा, 1:1। अगर कोई लाइन बेस को किसी और रेशो में डिवाइड करे, मान ले ये लाइन है, आप ये लाइन मान लें आप, ए बी सी ट्रायंगल है और ये ए डी लाइन इसको m/n में डिवाइड कर रही है बेस को, तो बेटा जो रेशो बेस का होगा ना वही रेशो इन दोनों ट्रायंगल का भी होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक लाइन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी एक लाइन है जो इस ट्रायंगल, इस बेस को 3:2 में डिवाइड कर रही है। किस रेशो में डिवाइड कर रही है, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। आप यहाँ देखें कि आपके पास ये एक क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी और एडी जो लाइन है वो बेस को 3:2 में डिवाइड करे, मतलब ये 3 है तो ये 2 पार्ट है। ठीक है, रेशियो क्या हो गया साइड्स का, 3:2 हो गया। अब इस ए बी डी का ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया बेटा, ये आपको दे दिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। अब आपसे पूछा ए सी डी का एरिया बताओ, तो बेटा याद रखना कि एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन, रेशियो की बात करूं, एरिया ऑफ ए सी डी, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग, इन ट्रायंगल्स के जो बेस है ना उनके रेशियो के बराबर होगा, मतलब बी डी बाय सी डी के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए बी डी का एरिया कितना है, 27 है। ए सी डी का एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये आपको फाइंड करना है। और बी डी और सी डी का रेशियो कितना है, बी डी और सी डी का रेशियो कितना दे दिया आपको, 3/2, 3:2 दे दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल्स टू 27 इंटू 2 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू 27 इंटू 2/3 एंड दैट इज 3 9 27 एंड 9 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जो रेशियो बेस का होगा वही उन ट्रायंगल्स के एरिया का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी और कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने देख लिए 9 चैप्टर के जो रिजल्ट्स थे। और अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम बेटा 9.2 जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस करते रहें, डाउट्स आएँ तो उनको व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें और उनको क्लियर करें। थैंक यू।